शायद यह बिहार की बदकिस्मती ही है जो देश भर में तरक्की के लिए जरूरी साजो सामान की सप्लाई दशकों से करने के बावजूद अपनी हालात नहीं बदल पाया। जिस बिहार ने गांधी जी को चंपारण में नई दिशा दिखाई, उसी बिहार ने जयप्रकाश नारायण को भी हुंकार भरने का साहस दिया। नालंदा ने ज्ञान दिया तो बौद्ध धर्म को जन्म भी दिया। चाणक्य की नीति दी तो रामायण जैसे महान महाकाव्य के रचयिता वाल्मीकि को भी दिया। मेडिकल सर्जरी सिखाने वाले सुश्रुत बिहारी थे। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट भी बिहारी थे। तिरंगे में जिनका चक्र लगा है वो अशोक दी ग्रेट भी बिहारी थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मस्थली भी बिहार ही है। लेकिन आज के बिहार को देखकर शायद मैंने जो अभी तक उदाहरण दिए उन पर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि सुशासन बाबू के राज में आज तमंचे बोल रहे हैं, अस्पतालों में घुसकर हत्याएं हो रही है, एक दिन में 9 लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बिहार वालों ने जिन्हें उनकी तकदीर बदलने का जिम्मा दिया था वो सुशासन बाबू ना जाने कहां हैं और उनके डिप्टी सीएम कहां हैं। लेकिन उनकी पुलिस के दूसरे बड़े अधिकारी गुरुवार को दिखाई दिए और ऐसा दिखे कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा दी। आप भी सुनिए एडीजी साहेब बहादुर ने क्या कहा है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं? खेत में हल चलाने वाले किसानों की, मेहनत करने वाले मजदूरों की, या फिर उन बेरोजगारों की जिन्हें अक्सर हमने पटना की सड़कों पे पुलिस की लाठी खाते हुए देखा है? शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। एनडीए और बीजेपी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यह बयान कितना शर्मनाक है कि एनडीए के घटक दलों को भी शर्म आ रही है आज इसके ऊपर, और उन्हें समझ में आ गया है कि लेकिन चादर इतनी फट चुकी है कि अब रफू करने से भी कितनी छुपेगी। आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को तो जंगल जंगल राज कह कहकर सत्ता से हटाने वाले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, क्या यह जंगल राज नहीं है? इस दौर को आप क्या कहेंगे जब अपराधी बेलगाम हो गए हो और लोग कहीं बिरयानी के लिए तो कहीं मटन के लिए सियासी कार्यक्रमों में थोक के भाव पहुंच रहे हो? कौन कहेगा ये नालंदा वाला बिहार है मेरा? कौन कहेगा इस बिहार में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन कहेगा इसी बिहार में भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्मो का सबसे बड़ा सिद्धांत दिया था? आज के बिहार को जरा याद कीजिए, इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार की समस्या की जड़ कहां है? सोचिए, क्योंकि इसका जवाब आपको ही तलाशना है और बीजेपी और एनडीए को, यानी नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और आपको जवाब मांगना पड़ेगा।